अरे हुड़दंगई पार्टी कौन है सबको पता है, आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी लोग का चाल चलन चरित्र सबको पता है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं। नंगा प्रदर्शन करना, नंगई पे उतर जाना क्या दिखाता है? हमको तो लगता है ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। केरल का नाम बदल जाने के बाद से अब एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना का नाम भी बदलने को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। दरअसल बीते दिनों केरल को केरलम अब कहा जाएगा, इसकी जो चर्चा है वो उठी, जिसके बाद से अब बिहार की राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। ये बात उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद कह रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर के सत्र के दौरान उठाया था और काफी ज्यादा चर्चा इस विषय को लेकर के हुई थी। अब एक बार फिर से पटना का नाम पाटलिपुत्रा बदलने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद ने सवाल खड़ा किया है। माधव आनंद क्या कह रहे हैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, आप सुनिए। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आए हैं तो ठीक है, लेकिन हुड़दंगई वाली बात न करें जिस तरीके से। अरे हुड़दंगई पार्टी कौन है सबको पता है, आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी लोग का चाल चलन चरित्र सबको पता है ना, किस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा की कमी है, पढ़ते लिखते तो है नहीं, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं। अभी एआई समिट में इन्हीं के साथी के लोगों ने क्या क्या काम किया भारत मंडपम में, क्या करने की आवश्यकता थी। भारत के गौरव का विषय था, जहां वैश्विक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, भारत होस्ट कर रहा था एआई समिट, जहां विश्व के कोने कोने से डेलीगेशन आया हुआ था। उस कार्यक्रम में जाके नंगा प्रदर्शन करना, नंगई पे उतर जाना क्या दिखाता है? हमको तो लगता है ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन, या जो हम लोग यूपीए अलायंस कहते हैं, मुझे लगता है इसका कोई भविष्य नजर मुझे नहीं आता है। ये लोग नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उसको तवज्जो देने की आवश्यकता है। केरल का नाम बदला गया है, अच्छी पहल है। केंद्र सरकार समीक्षा करती रहती है, कई शहरों का नाम में बदलाव आया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बागडोर संभाले हैं, तब से लगातार समीक्षा करते रहे। और मैं आप लोग के माध्यम से पुनः एक बार मांग करता हूं कि पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हो। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में भी कहा, राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। और मुझे लगता है इस पे भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार जैसे संज्ञान लेगी। पाटलिपुत्र नाम इसका हो, इससे जो बिहार का गौरव है और भी बढ़ेगा, और जो गौरवशाली इतिहास पाटलिपुत्र का रहेगा वह भी जैसे देखने को मिलेगा। चिराग पासवान ने पुलिसिया बर्बरता पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इस तरीके के जो चौकीदार दफादार पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुए वो नहीं होने चाहिए। नीतीश कुमार से मिलने की भी बातचीत उन्होंने लिखी अपने फेसबुक। देखिए, चौकीदार वफादार का जो मामला है कल सदन में भी उठा था, और आदरणीय विजय चौधरी जी ने इस पे विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखने का काम किया। तो जो भी उनकी मांग है, डेलीगेशन के रूप में जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, सरकार सहमत है, सरकार से बात करें, और जो भी उनकी मांगे हैं अपनी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। उसके लिए धरना प्रदर्शन करना कहीं से कोई उचित नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। देखिए, पुलिस का अपना काम है, पुलिस काम करती रहती है। किस तरह जो है धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक नहीं हो रहा है तो सब पुलिस का काम है अपने ढंग से कंट्रोल करना, उस पर सवाल उठाना जैसे गलत है। तो आपने सुना माधव आनंद को, उन्होंने कहा कि जरूरी है। हमारे नेता ने भी इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में सवाल खड़ा किया था। पटना का नाम भी बदलना चाहिए, जो जरूरी है, जिसकी विरासत हमेशा से रही है, उस विरासत पर कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना चाहिए। तो देखना होगा कि क्या पटना का नाम भी बदल जाएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। बजट सत्र से मैं रत्नेश लगातार अपडेट देते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।